ठीक है, भारत के पर्वत एवं पठार। भारत के पर्वत एवं पठार। ठीक है, तो भारत के जो पर्वत एवं जो पठार है, ठीक, इसको पढ़ेंगे तो इसको ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय जो भारत है हमारा, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का जो स्थलाकृति वर्गीकरण है, ठीक है, इसको हम लोग जो स्थलाकृति जो विशेषता है, ठीक है, उसके आधार पर जो प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत को, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो स्थल आकृति में जो विशेषता है, स्थल आकृति में विशेषता के आधार पर हम लोग भारत को चार भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, टोटल भारत को। तो कौन से चार भाग में देख लेते हैं। पहला है पर्वत श्रेणियां। पर्वत श्रेणियां। ठीक है, दूसरा है पूर्वी घाट की पहाड़ियां। पूर्वी घाट की पहाड़ियां। तीसरा है पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। और चौथा है पठार। ठीक, चौथा क्या है, पठार। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग उसकी जो स्थल आकृति है, उसकी जो विशेषता है स्थल आकृति में, उसके आधार पर चार भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला पर्वत श्रेणी, दूसरा पूर्वी घाट की पहाड़ी, तीसरा पश्चिमी घाट की पहाड़ी और चौथा पठार। ठीक है, तो सबको एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्वत श्रेणी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो पर्वत श्रेणी को पढ़ने से पहले, ठीक है, क्या क्या पर्वत श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसको देख लेते हैं इस चित्र में। ज्यादा समझ आएगा आप लोगों को। देखो, ये जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, क्या है आपका अरावली पर्वत श्रेणी है। क्या है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, और जो नीचे दिख रहा है ये वाला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, देखो ये वाला है आपका नीलगिरी की पहाड़ी। ये, ठीक है, नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है ये है। और आपका ये ठीक बहुत सारा पर्वत है। ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत और भी आता है, ठीक है, उसका भाग देखेंगे। और ये है आपका गर्ज हाट। ठीक है, गर्ज हाट की पहाड़ी। ठीक है, कितना पर्वत श्रेणी है फिर उसका और भी भाग रहता है। ठीक है, उसको देखेंगे तो आपका जो पर्वत श्रेणी है,
ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, जो बड़ा बड़ा पर्वत श्रेणी उसको, ठीक है, मैप में आप लोगों को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी है ये, है ना, इधर से। और ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे में आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये आपका गर्जहाट की पहाड़ी है। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है पहला भाग में। ठीक है, 4 पर्वत श्रेणी पढ़ना है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और गर्जा हट, गर्ज हाट। ठीक है, ये चारों पर्वत श्रेणी को पढ़ना। ठीक है, और उसके जो और अन्य जो पर्वत है जो उससे रिलेटेड है उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी को। यहाँ पर लिख सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार, ठीक है, विस्तार पूछते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा अरावली पर्वत श्रेणी। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है आपका गुजरात से शुरू होगा। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। इसका निर्माण किस काल में हुआ अरावली पर्वत श्रेणी का। ठीक है, निर्माण काल भी याद रखो। तो निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन युग से पैलेजोइक युग तक। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन वियन से, ठीक है, पेलेजोइक। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन से पेलेजोइक काल के बीच में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और इसका उपनाम भी है। क्या है भाई उपनाम इसका। तो इसको जो उदयपुर है राजस्थान का, ठीक है, जो अरावली पर्वत है उसको जरगा पहाड़ी भी बोलते हैं। जरगा पहाड़ी। ठीक है, राजस्थान का जो उदयपुर है, उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम भाग में जो अरावली पर्वत मिलेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं जरगा पहाड़ी। ठीक है, और इसकी कई चोटी हैं। ठीक है, तो चोटी को भी याद रखना है। ठीक है, जिससे एग्जाम में पूछता है चोटी से। ठीक है, हाँ, जरगा पहाड़ी। ठीक है, और जो इसकी चोटी है जिससे एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में है। ठीक है, कितना है, 1722 मीटर। कितना है, 1722 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, ठीक, एक और चोटी है उसको याद रखना, माउंट अबू चोटी। ठीक है, इसको मुझे याद नहीं रखना है, माउंट अबू चोटी। माउंट आबू चोटी।
ठीक है, माउंट आबू चोटी। ठीक, ये भी आपका राजस्थान में है। ठीक है, जो कि जैन धर्म से संबंधित जगह है। ठीक है, माउंट आबू चोटी क्या है? ठीक, यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, माउंट आबू चोटी, ठीक है, उसी के आसपास है, राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, इसकी जो दो चोटी याद रखना है आपको, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, एक और चोटी याद रखना, माउंट आबू चोटी। ठीक है, और इसका जो है ना, इस इससे क्या क्या नदी निकलती है, किस किस नदी का उद्गम स्थल है ये? ठीक है, चोटी से पानी बहती मतलब नदी वहीं से शुरू होता है। ठीक है, पहाड़ी से ही तो नदी, तो कौन कौन सी नदी का उद्गम स्थल है ये? मही नदी निकलती है इससे। ठीक है, लूनी नदी निकलती है, और बनास नदी निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल। ठीक है, माही, लूनी और बनास। माही, लूनी व बनास नदी का क्या है? उद्गम स्थल है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, विशेष में याद रखना है। ठीक है, विशेष में क्या याद रखोगे? ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी। ठीक है, भारत की क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यह क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ तक फैला है, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। ठीक है, निर्माण हुआ है प्री क्रम्बियन युग से पलेजोइक युग के बीच। ठीक है, इसका उपनाम है जरगा पहाड़ी, उदयपुर में बोलते हैं। ठीक है, चोटी है इसकी गुरु शिखर 1722 मीटर, राजस्थान में। और माउंट आबू चोटी राजस्थान में। ठीक है, यहाँ यही आसपास क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू के आसपास। ठीक है, नदी यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो माही नदी, लूनी नदी और बनास नदी। ठीक है, और ये क्या है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, और ये अवशिष्ट पर्वत है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, वह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है गुजरात से। ठीक है, गुजरात से कहाँ तक? झारखंड तक। ठीक है, गुजरात से कहाँ तक? झारखंड तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति तो अरावली पर्वत के बाद हुआ है। ठीक है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसके बाद हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत के बाद। ठीक है,
श्रेणी लिखने की श्रेणी में तो और भी पर्वत आ जाते हैं। ठीक है, तो अरावली पर्वत के बाद हुआ है, मतलब ये क्या है, भारत की दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत है ना, सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, आपको याद रखना है विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला है, गुजरात से झारखंड। ठीक है, गुजरात से झारखंड। ठीक है, उत्पत्ति तो अरावली पर्वत के बाद हुआ है ना, मतलब ये भारत का दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत है। इस, इस पर्वत श्रेणी की और भी जो पहाड़ी है, ठीक है, और कौन कौन सी पहाड़ी है भाई जो इससे रिलेटेड है, तो भांडेर है, भांडेर पर्वत है, कैमूर पर्वत है। ठीक है, इसी का हिस्सा है कैमूर पर्वत, भांडेर, कैमूर। ठीक है, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ झारखंड में है, और राजमहल। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, भांडेर पर्वत, कैमूर पर्वत, पारसनाथ पर्वत और राजमहल पर्वत। ठीक है, यह क्या करता है, जल विभाजक का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करता है, जल विभाजक के कार्य करता है। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो अपवाद तंत्र है, उस अपवाद तंत्र के मध्य सबसे बड़ा क्या है, ये जल विभाजक है। ठीक है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत का क्या है, भारत के अपवाद तंत्र का सबसे बड़ा जल विभाजक। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो है ना नदी अपवाद तंत्र है, उसका क्या है, सबसे बड़ा जल विभाजक कार्य करता है ये। ठीक है, और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है, ये अलग करता है। ठीक है, उत्तर भारत व दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत को क्या करता है, अलग। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है, क्या करना है, याद। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से झारखंड। कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से झारखंड। ठीक है, ये आपका गुजरात है, और ये आपका थोड़ा सा और आगे ले जाए तो ये आपका झारखंड। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, गुजरात से झारखंड तक, कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से झारखंड तक। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति अरावली पर्वत के बाद हुई है, मतलब ये भारत का क्या है, दूसरा सबसे प्राचीन पर्वत पर्वत है। ठीक है, और इस जो पहाड़ है, ठीक है, इससे संलग्न पहाड़ी कौन कौन है, तो भांडेर है, कैमूर है अपना छत्तीसगढ़ का कैमूर पर्वत श्रेणी, और पारसनाथ है झारखंड का, और राजमहल पर्वत है। ठीक है, ये आपका राजमहल जो पर्वत दिख रहा है ये, और पारसनाथ ठीक झारखंड में ही है। ठीक, कैमूर पर्वत छत्तीसगढ़ में है, और भांडेर, ठीक है, इसका क्या है, भाग है। अरे जल विभाजक के कार्य करते हैं, उत्तर भारत के नदी अपवाद तंत्र और दक्षिण भारत के नदी अपवाद तंत्र को दो भागों में क्या कर देता है, ये विभाजित कर देता है। ठीक है, और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करता है, ये अलग करता है। याद रहेगा। फिर अगला देखते हैं, सतपुड़ा का,
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार, ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विस्तार कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है, सतपुड़ा का कहाँ है? गुजरात से छत्तीसगढ़ तक। ठीक है, इसका उपनाम है, ठीक है, उपनाम, इसको जंगलों की रानी बोलते हैं। सतपुड़ा पर्वत को क्या बोलते हैं? जंगलों की रानी। याद रखना। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं? जंगलों की रानी। क्या बोलते हैं? जंगलों की रानी। याद रहेगा। ठीक है, इसकी जो पहाड़ी है, ठीक है, मतलब इस पर्वत श्रेणी का कौन कौन सा पहाड़ी जो है रिलेटेड है? तो आपका जो मैकल श्रेणी है छत्तीसगढ़ का, है ना, मैकल पर्वत लिख सकते हैं, चलो मैकल पर्वत लिख दो। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैकल पर्वत। ठीक है, अजंता श्रेणी महाराष्ट्र का अजंता पर्वत या अजंता श्रेणी लिख सकते हो, अजंता श्रेणी लिख सकते हो। ठीक है, और मध्य प्रदेश का मुल्ताई। ठीक है, मध्य प्रदेश का मुल्ताई, और मध्य प्रदेश का ही महादेव, और गुजरात का राजपीपला। राजपीपला। ठीक है, इसी को एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे, छत्तीसगढ़ जब पढ़े थे तो बताया भी था आप लोगों को कि जो मैकल पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा का भाग है ना। मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग है? सतपुड़ा का। ठीक है, अजंता श्रेणी आपका महाराष्ट्र का, है ना। मुल्ताई है ना, मध्य प्रदेश का। महादेव पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश का। और राजपीपला, ठीक है, राजपीपला गुजरात का। ठीक है, इसका जो पर्वत श्रेणी है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत पर्वत श्रेणी का चोटी है, ऊंची चोटी धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश में है धूपगढ़। ठीक है, कितना है ऊंचाई? तो 1350 मीटर। 1350 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है धूपगढ़ की। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, और इसी पर्वत श्रेणी में नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो क्या क्या नेशनल पार्क है? राष्ट्रीय उद्यान भी देखना, चलो। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है इसी पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान है पेंच आपका। ठीक है, बांधवगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश का। पेंच भी। ठीक है, कान्हा किसली। कान्हा किसली। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली। ठीक है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, बायोस्फीयर
बायोस्फीयर रिजर्व, उसी पर्वत श्रेणी में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी होशंगाबाद। पंचमढ़ी होशंगाबाद में। ठीक है, पंचमढ़ी होशंगाबाद में क्या है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, और विशेष में याद रखना। ठीक है, ये दो नदियों के बीच में जल विभाजक कार्य करती है। ठीक है, जल विभाजक है। ठीक है, किस दो नदियों के बीच में, तो ये है नर्मदा, नर्मदा नदी व ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में क्या करती है ये, जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जल विभाजक का कार्य करेगा। और यह है क्या है, विशेष में याद रखना, ये भी क्या है आपका अवशिष्ट पर्वत है। ठीक, क्या है आपका अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। ठीक है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक, गुजरात से छत्तीसगढ़ तक इसका विस्तार है। और इसका उपनाम है, इसको जंगलों की रानी बोलते हैं। ठीक है, इससे संलग्न पर्वत है, जैसे कि मैकल पर्वत श्रेणी है, अजंता पर्वत श्रेणी है, मुल्लाई पर्वत है, महादेव पर्वत है, और राजपीपला। ठीक है, ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की धूपगढ़ 1350 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसमें राष्ट्रीय उद्यान है पेच, राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, कान्हा किसली, और इसमें बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी होशंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये जल विभाजक कार्य करती है नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच। ठीक है, इसके दक्षिण में है नर्मदा नदी और उत्तर में है ताप्ती नदी। और विशेष में याद रखना, ये अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा है, द लिख दो इसको, गर्ज हाट। गर्ज हाट की पहाड़ी। ठीक है, तो जो गर्ज हाट की पहाड़ी है, इसका विस्तार, ठीक है, उड़ीसा। ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, सबसे पहले तो उत्कल तट उड़ीसा में, उत्कल तट उड़ीसा। ठीक है, वहां पर क्या है, इसका विस्तार है, गर्ज हाट की पहाड़ी। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, इसकी ऊंची चोटी है गर्ज हाट की महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कितनी है इसकी ऊंचाई, तो 1490 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, गर्ज हाट की पहाड़ी, विस्तार है ना, उत्कल तट उड़ीसा। और इसकी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी 1490 मीटर। ठीक है, याद रखना, गर्ज हाट की पहाड़ी को। फिर अगला देखते हैं दूसरा, पूर्वी घाट की पहाड़ी। दूसरा है हमारा पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, जो पूर्वी घाट की पहाड़ी है, तो पूर्वी घाट की पहाड़ी में आपका आएगा
ठीक है। देखो पूर्वी घाट की पहाड़ी में आएगा आपका ये नीलगिरी पर्वत आएगा। ठीक है, जो नीलगिरी पर्वत है आपका पूर्वी घाट में आएगा। ठीक है, इस साइड ज्यादा है तो पूर्वी घाट में आएगा। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, तो पूर्वी घाट में केवल एक आएगा, उसके अन्य है वो। ठीक है, उससे क्या है, अन्य है। तो पूर्वी घाट की पहाड़ी में नीलगिरी की पहाड़ी आएगा। कौन सी पहाड़ी आएगी, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं तो फिर अगला नीलगिरी की पहाड़ी से। तो नीलगिरी की पहाड़ी, जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसका विस्तार, इसका विस्तार है तमिलनाडु। ठीक, नीचे में तमिलनाडु है, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक है, इसका जो नामकरण हुआ है, ठीक है, किस कारण हुआ है नामकरण, तो जो नीलगिरी वृक्ष है, ठीक, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसका नामकरण हुआ है नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी वृक्षों की अधिकता के कारण, नीलगिरी वृक्षों की अधिकता के कारण, ठीक है, इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, इसकी चोटी है, ठीक है, डोडा बेट्टा। ठीक है, क्या है, डोडा बेट्टा। ठीक, इसकी चोटी है। और इस चोटी की ऊंचाई है डोडा बेट्टा की 2637 मीटर। ठीक है, डोडा बेट्टा की ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है, 2627 मीटर। ठीक है, डोडा बेट्टा की ऊंचाई 2637 मीटर। ठीक है, इसमें आपको दो जंगल मिलेंगे। ठीक है, जंगल आपका मलकानगिरी, मलकानगिरी जंगल मिलेगा। ठीक है, तो जो मलकानगिरी जंगल है ये आपका चंदन के पेड़ है उसके लिए प्रसिद्ध है। चंदन के पेड़ के लिए क्या है, प्रसिद्ध है मलकानगिरी। ठीक है, इसके नाम से चंदन भी आता है, मलकानगिरी चंदन, है ना, तो इसके लिए फेमस है। और सत्य मंगलम, ठीक है, ये भी जंगल है, सत्य मंगलम, ये भी क्या है आपका जंगल। ठीक है, और इसमें हिल स्टेशन भी है, हिल स्टेशन भी स्थित है। ठीक है, कौन सा हिल स्टेशन है यहाँ पर, ऊटी। ठीक है, ऊटी हिल स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसी में है। ठीक है, ऊटी हिल स्टेशन। ठीक है, तमिलनाडु वाला जो ऊटी हिल स्टेशन है इसी नीलगिरी की पहाड़ी में है।
ठीक है। और विशेष में याद रखना, विशेष में जो नीलगिरी पर्वत है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को जोड़ती है। ठीक है, पूर्वी घाट और क्या करती है, पश्चिमी घाट को क्या करेगी, जोड़ती है। ठीक है, पूर्वी घाट वह क्या करती है, पश्चिमी घाट को जोड़ने के कार्य करती है। ठीक है। और यह भारत का प्रथम जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर एक रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व प्रथम, ठीक, कब बना, 1986 में बना। कब बना, 1986 में। ठीक है, ये भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है भारत का, जो कि 1986 में बना है। ठीक है, याद रहेगा। हम्म, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ी में। ठीक, विस्तार तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका विस्तार है। नामकरण, ठीक है, इसका नीलगिरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नामकरण हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी। चोटी है इसका दोदा बेट्टा 2637 मीटर, है ना। जंगल, इसमें दो जंगल मिलेंगे, मलकानगिरी जंगल जो कि चंदन के पेड़ के लिए फेमस है, और सत्या मंगलम जंगल। इसमें एक हिल स्टेशन मिलेगा ऊटी, जो कि तमिलनाडु में है। और ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने के कार्य करती है। और इसको 1986 में भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। ठीक है, फिर आपका पूर्वी पूर्वी घाट हो गया। अब अगला देखते हैं पश्चिमी घाट, तीसरा। ठीक है, तीसरा है पश्चिमी घाट की पहाड़ी। घाट की पहाड़ी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, इसमें आएगा आपका सह्याद्री पर्वत आएगा, अन्नामलई पर्वत आएगा। ठीक है, देख लो कहाँ पे है सह्याद्री पर्वत। तो ये है आपका सह्याद्री पर्वत है पश्चिमी घाट में, है ना। मतलब यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ से। इसका आपका क्या है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और उसके नीचे में है अन्नामलई की पहाड़ी। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रेणी है और अन्नामलई की पहाड़ी है। ठीक है, तो देखते हैं सह्याद्री पर्वत को। सह्याद्री पर्वत, ठीक है, जो सह्याद्री पर्वत है, इसका विस्तार, इसका विस्तार हुआ है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक। कहाँ तक, कर्नाटक तक। ठीक है, महाराष्ट्र से कहाँ तक, कर्नाटक तक। ठीक है, सह्याद्री पर्वत। ठीक है, और इसकी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंची चोटी है काल सुबई, काल सुबई। ठीक, काल सुबई। ठीक है, 1665 मीटर ऊंचाई है काल सुबई।
ठीक है। और कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख भी चोटी है, कुद्रेमुख, ठीक है। इसकी दो चोटी है, काल सुबई जो कि सबसे ऊंची चोटी है 1665 मीटर, और कुद्रेमुख, ठीक है। इसमें आपको दर्रा मिलेगा, इसको पार करने के लिए क्या मिलेगा, दर्रा, ठीक है। पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट में जाएंगे तो दर्रा मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या दर्रा मिलेगा, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ठीक है। तो थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ठीक है। तो जो हावड़ा मुंबई राजमार्ग है, हावड़ा से मुंबई जाने के लिए इस दर्रा पर क्या बनाया गया है, नेशनल हाईवे बनाया गया है, ठीक है, थाल घाट दर्रा पर, ठीक है, मुंबई से हावड़ा जाने के लिए, ठीक है, हावड़ा मुंबई राजमार्ग। और भोर घाट दर्रे से हम लोग जा सकते हैं मुंबई से पुणे, मुंबई टू पुणे, ठीक है। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ठीक है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए दो दर्रा मिलेगा आपको, थाल घाट और भोर घाट। तो थाल घाट से जो जाएगा आपको मुंबई से हावड़ा जाएगा, ठीक है, और भोर घाट मुंबई से पुणे, ठीक है। और इसमें जो नदी निकलती है, नदी है आपका कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम है, ठीक है, कृष्णा नदी का क्या है, उद्गम स्थल है आपका सह्याद्री पर्वत। फिर आपका अगला है अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई, जो अन्नामलाई पर्वत है इसका विस्तार, अन्नामलाई पर्वत का केरल से तमिलनाडु, केरल से तमिलनाडु, ठीक है, कहाँ कहाँ तक, केरल से तमिलनाडु के बीच में है अन्नामलाई पर्वत, ठीक है, केरल से तमिलनाडु, ठीक है। इसकी चोटी है, ठीक है, अन्नामलाई का नाम से ही है अनाईमुड़ी, अनाई मुड़ी, ठीक है, अनाई मुड़ी, ठीक, इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। और ये क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाई मुड़ी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत की क्या है, ऊंची चोटी, याद रहेगा अनाई मुड़ी 2695 मीटर, ठीक है। इसमें दर्रा मिलेगा, ठीक, इसको भी पार करने के लिए दर्रा, तो क्या दर्रा मिलेगा, पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा मिलेगा, ठीक है। तो पाल घाट दर्रा से होकर के हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो केरल से, इसको कर देते हैं, यह जगह के लिए, ठीक है। कोचीन से, केरल का जो कोचीन है, कोचीन से जा सकते हैं हम लोग चेन्नई,
ठीक है। पालघर दर्रा से होकर के कहाँ जा सकते हैं? कोचीन से चेन्नई, कोचीन से चेन्नई। ठीक है। इसमें एक पहाड़ी मिलेगा। ठीक, इससे रिलेटेड पहाड़ी एक है, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, इलायची की पहाड़ी मिलेगा और एक घाटी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? घाटी। क्या घाटी है? तो साइलेंट वैली, साइलेंट। ठीक है, साइलेंट वैली, एक घाटी मिलेगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, इतना क्या रखना है आपको याद। ठीक है, अन्नामलई पर्वत विस्तार कहाँ कहाँ तक है? केरल से तमिलनाडु। ठीक है, चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दर्रा मिलेगा पालघर दर्रा, कोचीन से चेन्नई जाने के लिए। और एक पहाड़ी है इलायची पहाड़ी, इससे रिलेटेड। और एक घाटी है साइलेंट वैली। क्या घाटी है? एक साइलेंट वैली। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो चौथा बच गया है ना, पठार को। ठीक है, तीन पढ़ लिए। ठीक है, चौथा बच्चा है, तो चौथा को नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। ठीक है, पर्वत श्रेणी पढ़ लिए, प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है, पूर्वी घाट की पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ी। अब लास्ट बच्चा है आपका पठार। ठीक है, पठार से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पर्वत श्रेणी से भी आता है ना। तो एक बार बेसिक पढ़ लिए रहोगे तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है।